उनसे गुजारिश करूंगा। स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़ लगातार प्रयास करता है कि हर तरह की खबर आपको दिखा सके, और जैसा कि मैंने कई दिन पहले आपको बताया था, यहीं से दिखाया था। कहां से? कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर से। यहाँ पर एक जो राजनीतिक रूप से लगातार लोग धरना देने के लिए या अपनी समस्याओं को लेकर धरना देते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन 2022 का चुनाव जैसे जैसे लगातार नजदीक आ रहा है, तो पार्टियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि फिलहाल भी धरने पर बैठे हुए। धरने का मोटिव मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, आप ये बोर्ड देखकर समझ जाओगे कि धरने का मोटिव क्या है। और क्योंकि 4 पार्टियां 5 पार्टियां यहाँ पर जो हैं बैठी हुई हैं, सपा, भाजपा, कांग्रेस, रालोद व आसपा, और इनका सांकेतिक धरना है। और इस विषय में ज्यादा बात करने के लिए हम सीधा पहुंचते हैं जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी, जो समाजवादी पार्टी के और एडवोकेट भी हैं और लगातार सक्रिय रूप से राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आज ये धरना दिया गया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में जो प्रशासन काम कर रहा है, वो दबाव हटाया जाए और प्रशासन को निष्पक्ष काम करने के लिए मजबूर किया जाए। जो हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है, जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, और प्रशासन शासन के, उनके मंत्रीगण के, उनके विधायक और सांसद के दबाव में काम कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमारे निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज हुई है, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठान सील किए गए हैं, एक हमारा पर्चा निरस्त किया गया है। इन सब चीज़ों को हम चाहते हैं, ये सांकेतिक धरना है। 3 तारीख में निष्पक्ष चुनाव प्रशासन करावे, रूलिंग पार्टी के दबाव में नहीं आवे, मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाई जावे, वरना हमारे सभी राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, कांग्रेस पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, भारतीय किसान यूनियन और भी जितने विपक्षी दल हैं, सब इकट्ठा होकर के गांधीवादी तरीके से जनपद में प्रशासन को काम नहीं करने देंगे, अगर वो सत्तारूढ़ दल के दबाव में आकर के जनतंत्र की हत्या करता है। अच्छा, ये जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? किस तरह की तैयारी है? क्या मुजफ्फरनगर में सीट बचा पाएगी सपा और जो अन्य पार्टियां संयुक्त मोर्चा? अगर निष्पक्ष चुनाव होते हैं तो हम जीतेंगे, संयुक्त प्रत्याशी विजयी रहेगा। ये देखा गया है सर कि जिस तरीके से पर्चे कैंसिल हुए हैं कई जिलों में, लगभग 17 या 18 जिलों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा जिला अध्यक्ष हटाए गए हैं। किस तरह की स्थिति रही, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे जनपद में विपक्षी दल बहुत मजबूत हैं, हमारा नॉमिनेशन भी है और हम चुनाव जीतेंगे। तो जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी से हम बात कर रहे थे, जिनका कहना है कि चुनाव जीतेंगे। यहाँ पर अजीत राठी जो रालोद से हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अजीत राठी जी, यहाँ पर जो है कई दलों के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन स्थिति ये बता रही है कि जिस तरीके से अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, आप लोग पूरे तरीके से जीत भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज हमारे इंडिया प्लस न्यूज़ के माध्यम से यकीन दिलाएं कि किस तरह की स्थिति आने वाली है। देखो भाई, हम तो अपनी जीत के लिए आश्वस्त पूरे कि हम चुनाव जीतेंगे, और धरने पे इसलिए बैठे कि हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो। कहीं ना कहीं अब तक के जो प्रशासन के रवैये से लगता है कि चुनाव निष्पक्ष होना उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि ये अपना जो है जिस तरह से और जिलों में किया इसने, यहाँ भी इसी तरह से कर सकते हैं। इसलिए आज संयुक्त सभी विपक्षी दल यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये इन्हें जो बता दिया है कि चुनाव आप निष्पक्ष कराओ, निष्पक्ष नहीं अगर चुनाव करवाते तो भाई ये जिस तरह से तानाशाही यहाँ का प्रशासन, सरकार में बैठे हुए लोग गुंडागर्दी पर जो चाह रहे चुनाव कराना, इस तरह यहाँ हम होने नहीं देंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, एक बात बताएं, जिस तरीके से देखा जाता है ये जो चुनाव होता है धनबल के प्रयोग से होता है, सत्ता का उपयोग भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है हो रहा है। लेकिन सहारनपुर भी मैं पहुंचा था, वहां भी मैंने कवरेज की। 3 बजे तक जो था संयुक्त मोर्चा कह रहा था कि हम जीतेंगे, पर्चा भरेंगे, लेकिन उसके बाद अचानक 3 बजे के बाद निर्विरोध मांगेराम जी जिला अध्यक्ष चुने गए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है कमजोर नजर आ रहा है इस स्थिति में। तो भाई विपक्ष कमजोर नहीं है। अब एक बार बताओ, यहाँ लोगों के पर्चे कैंसिल करने लग रही है, क्या करेगा भाई? लोकतंत्र की हत्या है ना, गला घोंट दिया लोकतंत्र का। तो आपके पास तो समय है कि अगर आप पे जुल्म हो रहा है, आपके पर्चे कैंसिल अनावश्यक रूप से किए जा रहे हैं, तो जनता के बीच जाएं, आप उसे भुनाएं, 2022 में इसका लाभ लें। किस तरीके की रणनीति है?
जनता तो समझ रही, जनता ने वोट कहाँ दी इस चुनाव में भी, इन्होंने तो जबरदस्ती का खेल खेल रहे भाई। मेंबरों को धमकाया जा रहा, उनको तुम्हारी सदस्यता रह जाए। निजाम भाई बैठे जो एक मुकदमा इन पर कायम कर दिया, इनकी भाभी जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई है। इस तरह से दबाव नहीं यहाँ चलने का। मुझे ये मुजफ्फरनगर है, यहाँ का इतिहास रहा है। यहाँ जो फैसले होते हैं पंचायतों से होते हैं, सरकार के फैसले यहाँ नहीं लागू होते, यहाँ तो पंचायतों के फैसले लागू होते हैं। अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकते तो यहाँ का जो अंजाम मुजफ्फरनगर का बहुत मतलब घातक होगा यहाँ सरकार और प्रशासन में बैठे लोगों के लिए। जो नियाज, आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं आप कह रहे हैं फर्जी हैं, लेकिन अगर बात करें न्यायालय की, न्यायालय में लड़ाई लड़ने के लिए किस तरीके से तैयार हैं? जितनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है जी। अच्छा, विश्वास किस तरह का है न्यायालय? विश्वास है मुझे, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। तो इनका कहना है कि न्यायालय से पूरा विश्वास है। और यहाँ पर जो है एक और नेताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, मास्क से कहीं ना कहीं दिक्कत होती है पहचानने में, अध्यक्ष जी माफ कीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल कांग्रेस के बारे में है। कांग्रेस जो है आज यहाँ पर बैठी तो है, लेकिन 2022 में लग रहा है कि अपनी लड़ाई आप अपने दम पर लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या क्या कहोगे? देखिए, आज की बात कर रहे हैं हम लोग। जो है जब देश में लोकतंत्र की हत्या की गई सत्ता पार्टी के द्वारा, आज भाजपा के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो विपक्ष की ये ड्यूटी बनती है, विपक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि लोकतंत्र की हत्या ना होने दें और गरीब जनता या जो भी समस्याएं जिसके सामने उनका साथ दें। आज हमारे जिला पंचायत के मेंबरों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है और कोई ना कोई बहाना मिला के हमारी वार्ड 41 की जो मेंबर हैं उसका पर्चा कैंसिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम होने नहीं देंगे। वो पर्चा सही है, उसकी जाति सही है, वो बिल्कुल सही है। उन पर मुकदमा जो किया गया उस मुकदमे में कुछ नहीं, वो झूठा मुकदमा किसी पब्लिक के आदमी से करा गया है, जबकि पब्लिक के आदमी का कोई मतलब ही नहीं बैठता उस मुकदमे का। प्रशासन कराए अगर कोई अनियमितता जो है तो। मुझे ये बताएं कि अगर सत्ताधारी पार्टी जुल्म करती है तब तो बड़ा दर्द होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब समाजवादी में ये कार्य होता था तब या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी जब थी, जब इस तरह कार्य होते थे तब क्या था? मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जिस तरह की स्थिति इस सरकार में पैदा हुई, ना समाजवादी पार्टी में हुई ना कांग्रेस में हुई। इस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया प्रशासन का हमने कभी नहीं देखा। हमने देखा है, कांग्रेस का जमाना भी देखा है, सपा का भी देखा है। जो लोग विपक्ष में होते थे उनकी भी बात पूर्ण रूप से सुनी जाती थी। ये जरूर हो सकता है कि 10-20% पर प्रशासन का रवैया सत्ता पक्ष की तरफ होता है, लेकिन 100% हो ये हमने पहली बार देखा है अपने जीवन में। जो है आज प्रशासन जो है पूर्ण रूप से सत्ता पक्ष के साथ है और विपक्ष की कोई बात सुनी नहीं जा रही। और हमारे पास यही एक प्रजातंत्र का गांधीवादी तरीका है, अपनी बात बैठ कर धरने प्रदर्शन के जरिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो कहना है, इनकी लड़ाई सीधी सीधी प्रशासन के खिलाफ है और सरकार के खिलाफ है। आगे की अपडेट देने के लिए मैं लगातार प्रतिबद्ध रहूंगा और आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा। आप हम अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाएं, कमेंट्स के जरिए बताएं कि किस तरीके का प्रयास हमारा चल रहा है और किस तरह का माहौल बनने वाला है 2022 के चुनाव में। अपनी राय देते रहें ताकि हम भी सटीक नतीजे लगा सकें और अपनी राय रख सकें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।